अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बाल्टी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इंतहाई लजीज बनकर तैयार होती है और बनाना भी बेहद आसान है। बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मगर ये दावतों वाली रेसिपी है। अगर आप इसे दावतों में बनाकर सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपसे ये रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। साथ ही साथ इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे इस प्याज को। इसके बाद इसमें कुछ साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे। लौंग ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8, और इसके अलावा साबुत काली मिर्ची भी 7 से 8 ऐड कर देंगे, और कुछ 2 दालचीनी के हम टुकड़े इसमें शामिल कर देंगे। इनको हम डालकर मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा कलर आने तक हम कुक कर लेंगे। और अभी जो लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है प्याज, तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये 1 केजी चिकन है, इसको हम शामिल कर देंगे। मैं चिकन में बना रही हूँ, आप बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। बस सारा यही प्रोसेस आप कीजिएगा। गोश्त के साथ भी, यानी बीफ और मटन के साथ भी आप इस तरह से प्रोसेस कीजिएगा। और इसके बाद पानी डालकर आप बीफ या मटन को गलने के लिए रख दीजिएगा। अब मैं चिकन में लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालने के बाद हम चिकन को अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। उसको अच्छे से भुनाई इसलिए करते हैं ताकि इसमें चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अदरक और लहसुन का, उसकी स्मेल वगैरह भी जो भी होती है चिकन की, वो सब ख़त्म हो जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से डालकर भून लेंगे। और अभी आप देख लें, ये अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से भून चुकी है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। इसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ की टमाटर का पेस्ट है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे चिकन के साथ। फिर इसमें नमक शामिल करेंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून। मिर्ची शामिल करेंगे, इसमें पिसी हुई मिर्ची शामिल की है मैंने 2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। हल्दी इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसालों को डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। मसालों के साथ भी इसको हम अच्छी तरह से कुक करना पड़ता है, क्योंकि मसालों का फ्लेवर ताकि चिकन में आ जाए। इसके बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 250 ग्राम दही है, यानी 1 पाव दही है। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और दही का पानी, अभी दही इस चिकन में मौजूद है, तो अभी हमने इसका पानी ड्राई करना है। मगर ड्राई करने से पहले इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि चिकन इसमें थोड़ा बहुत टेंडर हो जाए। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रखा था कवर करके, क्योंकि मुझे इसको चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना था। बस 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब कुक करेंगे। इसको आस्ते-आस्ते से चम्मच चलाते रहेंगे। इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। दही और टमाटर का पानी हमने ड्राई करना है। और जो मसाला आपको खड़ा-खड़ा सा नज़र आ रहा है, ये सारा मसाला भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। और उसको हम इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करते रहेंगे। इसका मसाला भी हमने सही से इसको भून लेना है मसाले को। और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे, दही और टमाटर का पानी। और इस वक्त आप देख लें, मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसका पानी ड्राई हो चुका है। दही और टमाटर का पानी और मसाला जो अलग से नज़र आ रहा था, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम इस वक्त इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हम मिर्चें शामिल कर देंगे, कट करके शामिल करेंगे 6 से 7 अदद। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैंने मिर्चों को डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था, क्योंकि मिर्चों का फ्लेवर भी सालन में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। भुना कुटा ज़ीरा शामिल करने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको कुक किया था। इसी दौरान ये साथ-साथ इसकी भुनाई भी हो रही थी चिकन की, और साथ-साथ ये कुक भी हो रहा था। इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। थोड़ी-सी ग्रेवी इसमें चाहिए होती है, इसमें हम थोड़ी-सी ग्रेवी शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसकी भुनाई करना ज़रूरी होता है। भुनाई करने के बाद हम इसमें फिर ग्रेवी शामिल करेंगे। बस मैंने 1 कप इसमें शामिल किया है ग्रेवी के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 लीमू का जूस शामिल कर दिया है, और थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे, और थोड़ा-सा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कवर करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर ताकि चिकन में अच्छे से आ जाए। इसके बाद हम डिश आउट करेंगे।
और अब देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी चिकन बनकर तैयार हुई है और टेस्ट में जी बहुत लाजवाब चिकन बनी थी। आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट से बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।